नमस्कार। क्या आईटीआई करने के बाद आप भी सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करना है? कंफ्यूज्ड हैं? तो चिंता मत कीजिए। आज हम ड्राइंग बोर्ड से लेकर आपके सपनों की नौकरी तक का समझिए एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है ना? आईटीआई तो पूरा हो गया, लेकिन अब आगे क्या करें? इतने सारे रास्ते दिखते हैं कि समझ ही नहीं आता कौन सा सही है। तो चलिए इसी उलझन को आज मिलकर दूर करते हैं और एक बिल्कुल साफ रास्ता ढूंढते हैं। ये बात बहुत गहरी है। सोचकर देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो पूरी इंडस्ट्री की भाषा है, एक पुल की तरह है। इसी भाषा से एक इंजीनियर का दिमागी आइडिया एक वर्कर के हाथों से गुजरकर असलियत बनता है। तो ठीक है, सबसे पहले इसी भाषा की जड़ को पकड़ते हैं। मतलब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इंजीनियरिंग ड्राइंग इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि यकीन मानिए, इसी एक स्किल पर आपके करियर की पूरी इमारत खड़ी होगी। अच्छा, तो ये इंजीनियरिंग ड्राइंग आखिर है क्या भला? देखिए, ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है। कुछ नियम हैं, कुछ नाप तौल हैं, जिनका इस्तेमाल करके मशीनों के पार्ट्स, कोई भी जॉब या स्ट्रक्चर को कागज पर बनाया और समझाया जाता है। बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी भी चीज को बनाने का नक्शा है, उसका ब्लूप्रिंट है। अब सोचिए जरा, अगर ये नक्शा ही ना हो तो क्या कोई काम ठीक से हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ एक ट्रेड की बात नहीं है। फिटर हो, वेल्डर हो, कोई भी हो, सबको इसकी जरूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, चाहे सरकारी नौकरी का पेपर देना हो या प्राइवेट का, ये सवाल तो आएगा ही आएगा। और तो और, जब प्रमोशन की बात आती है, सुपरवाइजर बनना हो, तब भी इसकी नॉलेज होना मस्ट है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये भाषा कितनी ज़रूरी है। अब सवाल ये उठता है कि इस भाषा की ग्रामर क्या है? मतलब इसके वो कौन से मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें सीखे बिना काम नहीं चलेगा? देखिए, किसी भी चीज़ को कागज़ पर दिखाने के ना दो मेन तरीके होते हैं। एक है ऑर्थोग्राफिक यानी 2D ड्राइंग। इसमें किसी भी पार्ट को सामने से, ऊपर से और साइड से अलग अलग करके दिखाया जाता है। इंडस्ट्री में जो असली काम होता है वो इसी को देखकर होता है। और दूसरा है आइसोमेट्रिक यानी 3D ड्राइंग। इससे ये आइडिया लगता है कि भाई जब ये चीज बन जाएगी तो असल में दिखेगी कैसी। अब ये सब सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, पर है नहीं। चलिए एक बोल्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले बोल्ट के हेड के लिए एक सर्कल बनाओ, फिर उस पर हेक्सागन शेप बनाओ, फिर थ्रेड्स यानी चूड़ियों का सिंबल डालो और लास्ट में उसकी लंबाई और साइज के डायमेंशन लिख दो। हो गया। बस इसी ड्राइंग को देखकर वर्कर वर्कशॉप में बोल्ट बना देता है। तो चलिए अब किताबों से निकलकर असली दुनिया यानी इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। आईटीआई पूरा करने के बाद एक ऐसा स्टेप है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एक ऐसा कदम जिससे कोई समझौता हो ही नहीं सकता, और वो है अप्रेंटिसशिप। पर क्यों अप्रेंटिसशिप इतनी जरूरी क्यों है? अरे इसके फायदे एकदम सीधे और साफ हैं। पहला, आपको 1-2 साल का रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मिलता है। दूसरा, प्राइवेट जॉब में स्टार्टिंग सैलरी अच्छी मिलती है। और तीसरा, सरकारी नौकरियों में आपको एक्स्ट्रा वेटेज मिलता है। ये मानो आपकी वर्कशॉप और असली इंडस्ट्री के बीच का एक मजबूत पुल है। और इसका असर कितना होता है जानते हैं? आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। जिन लोगों ने सिर्फ आईटीआई किया है, उनकी तुलना में जिन्होंने आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप भी की है, उनके सरकारी नौकरी पाने के चांस लगभग डबल हो जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये गेम चेंजर है। तो ठीक है, अब हमारी नींव मजबूत हो चुकी है, ड्राइंग की समझ भी है और अप्रेंटिसशिप का एक्सपीरियंस भी। अब देखते हैं कि इस मजबूत नींव पर कौन-कौन से करियर के रास्ते बनाए जा सकते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रास्ता है प्राइवेट सेक्टर। बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, ऑटोमोबाइल कंपनियां, यहाँ मौके हमेशा खुले रहते हैं और अक्सर ये पैसा कमाना शुरू करने का सबसे तेज तरीका भी होता है। शुरुआत में आपको जूनियर फिटर, मेंटेनेंस टेक्नीशियन या फिर असेंबली फिटर जैसी पोस्ट मिलती हैं। और स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो वो आमतौर पर 10 से 15 हज़ार रुपये महीना होती है, जो कि एक्सपीरियंस हासिल करना शुरू करने के लिए एक अच्छा स्टार्ट है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, ये मत भूलिएगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, एक स्किल्ड फिटर की सैलरी 35,000 रुपये महीना या उससे भी कहीं ज़्यादा हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। चलिए
अब आते हैं दूसरे बड़े रास्ते पर, यानी सरकारी नौकरी। हम सब जानते हैं ये रास्ता अपनी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म फायदों के लिए बहुत पॉपुलर है। और आईटीआई वालों के लिए शानदार मौके कहाँ-कहाँ हैं? रेलवे, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, डीआरडीओ, इसरो और आपके स्टेट के बिजली बोर्ड्स। ये सब वो बड़े नाम हैं जो आईटीआई वालों को भर्ती करते हैं। ये नौकरियां सिर्फ सिक्योर नहीं होती, बल्कि बहुत सम्मान वाली भी होती हैं। और अब तीसरा रास्ता, ये उन लोगों के लिए है जो किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, जो खुद के बॉस बनना चाहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, यानी अपने खुद के काम की। और एक स्किल्ड फिटर के पास खुद के काम के लिए आइडियाज की कमी नहीं है। आप अपनी वेल्डिंग और फिटिंग की वर्कशॉप खोल सकते हैं, या फिर एक मशीन रिपेयरिंग की दुकान डाल सकते हैं। गेट और ग्रिल बनाने का काम तो हमेशा डिमांड में रहता है, या आप ऑन साइट जाकर मेंटेनेंस की सर्विस भी दे सकते हैं। इन सब कामों में कमाई की बहुत अच्छी संभावना है। तो हमने प्राइवेट सेक्टर देख लिया, सरकारी नौकरी देख ली और अपना खुद का काम भी देख लिया। अब इन सब को मिलाकर एक ऐसा बेस्ट फॉर्मूला बनाते हैं जो आपके करियर की ग्रोथ को लगभग गारंटी दे दे। तो सक्सेस का ये अल्टीमेट कॉम्बो क्या है? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आईटीआई फिटर का सर्टिफिकेट, उसके साथ एक मस्ट डू अप्रेंटिसशिप, फिर सीएनसी या हाइड्रोलिक्स जैसा कोई एक्स्ट्रा स्किल कोर्स, और साथ ही साथ सरकारी एग्जाम की लगातार तैयारी। ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि इसमें थ्योरी, प्रैक्टिकल, एक स्पेशल स्किल और फ्यूचर की सिक्योरिटी सब कुछ कवर हो जाता है। और आखिर में बस एक बात गांठ बांध लीजिए, ये एक बहुत सीधा साधा लेकिन सबसे पावरफुल रूल है। अपनी स्किल बढ़ाते रहिए, पैसा अपने आप बढ़ेगा। जब आपके हाथ में हुनर होगा ना, तो पैसा और मौके दोनों आपके पीछे आएंगे। तो असली सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता चुने, असली सवाल ये है कि आप जो भी रास्ता चुने उस पर खुद को कितना बेहतर, कितना स्किल्ड बनाते हैं।